हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की फोर्स प्रॉपर्टी है। तो ये हम करते हैं आज। ऑस्मोसिस क्या होता है पहले वो देखेंगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो देखेंगे। तो हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू समझते हैं। जैसे ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें सोल्यूशन है, सॉल्वेंट है, सोल्यूट, ये है डाइल्यूट और ये है कंसंट्रेटेड। दिस इज एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऑस्मोसिस का यहाँ पर क्या है, सोल्यूट जो है वो कम है और यहाँ पर क्या है, जो सोल्यूट है वो ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, जब सोलवेंट के मॉलिक्यूल पास होते हैं फ्रॉम अ सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ये हमें ध्यान रखना होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करते हैं। तो जैसे कि यहाँ से सोलवेंट के मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसमें मान लो सोलवेंट वाटर है, ठीक है, हम सोलवेंट वाटर लेके चलते हैं। तो सोलवेंट के मॉलिक्यूल जब इसमें पास होंगे सोल्यूट में फ्रॉम अ सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो वो हो जाएगा हमारा ऑस्मोसिस। अब जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसमें पास होंगे तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी कम, क्योंकि कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेटेड है। जब उसमें हम वाटर ऐड करेंगे एज अ सोलवेंट, मान लो सोलवेंट एज अ वाटर हम ले सकते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और इसकी जो डाइल्यूशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑस्मोसिस का ऑस्मोसिस है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। यही हम सेम लेके चलते हैं। देखो मान लो, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, ये सिर्फ सेलेक्टिवली चीजों को ही पास करवाती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये प्लांट या एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट होता है, जैसे कि सेलोफेन हो गया या पिग्स ब्लैडर हो गया, ऐसे। तब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाते हैं, ठीक है, इसमें सेम वही सोलवेंट पास हो रहा है। अब भाई ये तो नहीं, अब कोई चीज पास हो रही तो ये नहीं कि वो होती जाएगी होती जाएगी, अब वो तो एक अपना पॉइंट तक ही जाएगी, एक लिमिट तक ही जाएगी वहां पर। तो क्या होगा, अब ये सोलवेंट इसमें पास हो रहा है तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या लग रहा होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा, जिसकी वजह से ये सोलवेंट क्या कर पा रहा है, ये सोलवेंट मूव कर पा रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा। तो इस सोलवेंट के मॉलिक्यूल जो पास हो रहे हैं, इसको जो स्टॉप करता है वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस प्रेशर को रोकने के लिए हम ऊपर से एक प्रेशर लगाते हैं, और जो वो प्रेशर हम लगाते हैं, ये जो प्रेशर होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम ऑस्मोसिस के डेफिनेशन की बात करते हैं। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, a process by which the molecules of a solvent pass from a solution from low concentration to high concentration through a semi permeable membrane। यही मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस क्या होता है। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो द प्रेशर दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सोलवेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस की। तो ये हमारा कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर हम बोल सकते हैं, और ये इसके साथ है हमारा पाई। पाई यहाँ पर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिससे कि सॉल्वेंट पास होगा, तो इसी फ्लो को रोकना है, तो वही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो एक बार हम इसकी डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो पाई होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी के। सी क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेशन है जो हमने पीछे बात की थी, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। तो ये इन दोनों को कंबाइन करें तो ये हो गया पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अब इससे तो हम वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा, तो वो हम लगा देते हैं यहाँ पर आर।
पाई यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी कंसंट्रेशन है, टी यहाँ टेम्परेचर है, और जो हमारा ये आर है दिस इज गैस कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे हम यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि पीछे भी तीनों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी उनमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम मोलर मास निकालते हैं। ठीक है, इसमें पीछे हमने मोलैलिटी निकाली थी। इसमें एक मतलब कि अच्छा ये मेथड है तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मोलर मास को निकालने का, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हमने देखा पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। अब यहाँ हम कंसंट्रेशन को लेकर चलेंगे जो कि इक्वल हो जाएगा एम के। एम यहाँ पर है मोलैरिटी, और पीछे हमने जो तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी उसमें हमने यूज किया था मोलैलिटी को। ये बात हमें ध्यान रखनी है, यहाँ हम यूज करेंगे मोलैरिटी को, क्योंकि यहाँ हम वॉल्यूम ले लेते हैं मोलैरिटी आ जाती है तो ये कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा और डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं हम, नीचे मोलर मास हो जाता है हमारा, है ना, और ऊपर हमारा गिवन मास हो जाता है। तो ऐसे हम अपना मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन की। तो रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन क्या है, जैसे हमने पढ़ा पीछे ऑस्मोसिस में कि सॉल्वेंट पास होता है सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करी कि क्या होता है जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, है ना, सॉल्वेंट के फ्लो को स्टॉप करने के लिए, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अगर हम सॉल्वेंट के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दे तो जो सॉल्वेंट होगा सॉल्यूशन का वो क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सॉल्वेंट मूव करना शुरू कर देगा, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन प्रेशर मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स प्रेशर जो लग रहा है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पर उससे ज़्यादा अगर हम वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो गया is applied on the solution, solution के ऊपर, then solvent starts moving in reverse direction, तो solvent reverse direction में move करना शुरू कर जाता है from solution towards solvent, this is called reverse osmosis। clear है, when pressure more than the osmotic pressure is applied on the solution, तो ये हमारे reverse ऑस्मोसिस है। अब जैसे हमने पीछे ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा, तो उसकी हम कुछ कंडीशन देख लेते हैं। जैसे कि एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक। तो ये क्या है ये हम देखते हैं। जैसे ये हमारा एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर है एक सेल। ठीक है, अब मान लो सेल है, सेल के अंदर जो वाटर है और सेल के बाहर सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर है उन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। मीन्स ना यहाँ कंसंट्रेशन कम है ना यहाँ कंसंट्रेशन कम है ना ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो इनके बीच में ना तो ये बाहर जाएगा और ना ये अंदर आएगा, मीन्स यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, है ना, ये बिल्कुल स्टेबल रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब होता है सेम। वहीं अगर हम हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की बात करें तो हाइपरटोनिक देखते हैं हम, ये तो है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक देखते हैं, ये एक सॉल्यूशन है इसके अंदर सेल है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है और सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हमारा हाइपरटोनिक है, सेल के अंदर कम सेल के बाहर ज़्यादा। तो मूव कैसे करेगा सॉल्वेंट, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वो क्या करेगा, मूव करेगा, जिससे कि जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो थी कंसंट्रेशन वो बाहर चली जाएगी। वही अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें तो हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और सेल के बाहर कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो ये बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेल जो है वो फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। तो ये हमारा ऑल अबाउट कोलिगेटिव